हम इस वक्त मौजूद हैं आदर्श मतदान केंद्र पशुपालन केंद्र पूर्णिया में, और ये महज मैदान से आधा किलोमीटर और ये आदर्श मतदान केंद्र से तैयार किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये लोगों को लाइन जोड़ने के लिए और साथ में चलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है। और लोग जो ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं लाकर के एक जगह गिरा रहे हैं, पूरी तरह साफ सुथरा है। वाकई में ये पशुपालन केंद्र को जो बुत बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये आदर्श बुत नज़र आ रही है। यहाँ जो भी स्टाफ हैं सभी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मास्क लगे हुए हैं और ये अंतिम परिपक्ष में है। अब हम अंदर की ओर चलेंगे और ये जानना चाहेंगे कि यहाँ वोट का प्रतिशत क्या है। अभी तक वोट का प्रतिशत क्या है मैडम? कितना परसेंट होगा अभी तक वोट का? 31%। हम इस वक्त अंतिम परिपक्ष में यहाँ मौजूद हैं आदर्श मतदान केंद्र में पशुपालन में, और यहाँ 31% है। तो 31% के साथ कुछ बढ़ोतरी है, तो सवाल ये उठता है कि आम जनता का रुझान वोटों के प्रति, मत के प्रति काफ़ी कम हुआ है और बहुत ज़्यादा कम होते हुआ है। यहाँ से पीठासीन पदाधिकारी आती है सभी लोग। यहाँ किस प्रकार से रहा चुनाव? मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ जी। मतदाताओं में थोड़ी उत्साह की कमी दिखी। वो मतलब वोट देने के लिए आते थे, लेकिन इक्का दुक्का आते थे और हम लोगों ने पूरे मतदान को सही तरीके से संपन्न किया जी। और जो निर्वाचन आयोग के जितने रूल्स थे जी, हमने उन रूल्स का पालन किया, लेकिन थोड़ी मतदाताओं में उत्साह की कमी थी। अरे आप लोगों को नाश्ता पानी ये सब में तो कोई समस्या नहीं रहा ना? नहीं, हम लोगों को नाश्ता पानी के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दी गई थी, जो मिलती है राशि, वो संतोषजनक है। अब अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम नीलेश कुमार जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखिए से बात करने के लिए। यहाँ हम कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं इससे लोग रुष्ट हो चुके हैं और आने वाले समय में कुछ न कुछ बदलाव होने वाले हैं जिसके संकेत मिल रहे हैं, और ये संभावित बदलाव निश्चित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वोटों का प्रतिशत महज 31% से ही अधिक हुए हैं। यानी पिछले चुनाव की तुलना में ये रुझान काफ़ी कम है, ये 50% से भी कम वोटिंग हुई है और हम अंतिम परिपक्ष में यहाँ मौजूद हैं। तो सवाल उठता है कि अब कितने लोग आएंगे? तो संभवतः यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि वोट का प्रतिशत इससे बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं आएंगे। हालांकि हम जिन क्षेत्रों में अभी तक गए और अभी तक का जो रुझान आ रही है वो 46 से 52% के बीच की नज़र आ रही है। यानी पिछले चुनावों की तुलना में इस चुनाव में काफ़ी कमी आ रही है और लोगों में उत्साह भी कम हो रहे हैं। आखिर लोगों का उत्साह कम क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि ये असमय लगाए गए लॉकडाउन में मजदूरों को पैदल चलना पड़ा, लोग सरकार से खुश नहीं हैं, फिर उनको वैकल्पिक नेता नहीं मिल रहा हो या कि फिर वैकल्पिक पार्टी नहीं मिल रही हो। कुछ तो कारण है लोगों का रुझान कम होने का। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ये किस तरफ लोगों का झुकाव है। आदर्श मतदान केंद्र का ये दूसरा भाग है और ये पीछे की ओर है, और कहीं ना कहीं ये पशुपालन विभाग की भूभाग है और यहाँ बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। वहाँ तो महज 31% की वोटिंग हुई थी, पर यहाँ क्या हो रहा है, ये अंतिम परिपक्ष का वोटिंग है और लोग इक्के दुक्के नज़र आ रहे हैं। बाकी जितने स्टाफ है, कर्मी हैं, वे लोग मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं और सभी मास्क लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। सब कुछ प्रशासनिक तौर से अगर देखी जाए तो यहाँ सब कुछ चुस्त दुरुस्त है। अगर कमी देखी जाए तो जनता में, क्योंकि वोट का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में 50% से भी कम है। यहाँ हम मिलते हैं और मालूम करते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। 33% कितना परसेंटेज भाई सर बता दीजिए? एक्यूरेट नहीं, एवरेज चलेगा। 35 रखिए ना सर। 35-36 मांगे। पीठासीन पदाधिकारी सर हाथ है, बताना चाहेंगे कि आपको आज के चुनाव में कोई समस्याओं का भी कोई समस्या नहीं, अब बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रहा। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? एमडी अफा कलम पीठासीन पदाधिकारी एमडी अफा कलम यहाँ पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से रहा है। ये अच्छी बात है पूर्णिया के लिए कि किसी भी प्रकार की कोई अपवित्र घटना की बात नहीं है और अंतिम परिपक्ष का चुनाव है और यहाँ इक्के दुक्के लोग भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ की शांति व्यवस्था को देखने के बाद मालूम हो रहा है कि हाँ वाकई में ये आदर्श बूथ है, आदर्श केंद्र है। विद्यालय के तीसरे भूभाग में, तीसरे क्षेत्र में जो पीछे की ओर है और बाहर से दिखता नहीं है, और यहाँ काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है और चुनावी नियमों का यहाँ पूरी तरह से पालन की गई है। पर ये जो वोट का प्रतिशत है, हमें एक जगह से 31 मिला और दूसरी जगह से 36 मिला। अब यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ पर पदाधिकारी से मिलते हैं।
अभी तक वोटिंग प्रतिशत क्या है? अभी तक वोटिंग प्रतिशत एवरेज में, फ्रैक्शन में आइएगा आप तब न। 32। बूथ नंबर 39 को ये बूथ नंबर 39 का है और यहाँ जो मत हुई है अभी तक ये 32% है, यानी पिछले चुनाव की तुलना में ये भी 50% से भी कम है। लोगों का रुझान कहीं ना कहीं कम हुआ है। और यहाँ कैसी शांति व्यवस्था रही है और किस प्रकार से वोटिंग हुआ, हम पीठासीन पदाधिकारी से बात करना चाहेंगे। यहाँ है सर प्रोसीडिंग सर जी, आप सर जी कहना चाहेंगे कि यहाँ चुनाव किस प्रकार से हुआ? शांतिपूर्ण हुआ और जो वोटिंग प्रतिशत है वो 32 आ रहा है। ये जो रुझान कम हो रहा है लोगों का, इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके पीछे क्या कारण क्या हो सकता है? कोरोना की वजह से। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम शिवनंदन राम है। शिवनंदन राम जी के द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से, लेकिन हमें जहाँ तक प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ बात कोरोना की नहीं है, वोटों को लेकर के लोग काफ़ी जागरूक होते हैं। कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन का होना, मजदूरों का पैदल चलना, मिडिल क्लास का मजबूरी होना, लोगों का नेताओं के प्रति रुझान कम होना, नेताओं के प्रति लोगों का जो एक लगाव होते हैं वो कम होना कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये क्या कैसा कहा जा सकता है? क्योंकि डबल इंजन की फेल होती सरकार से लोग नाखुश हैं। कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी चरम पर है, व्यापार ठप है और महंगाई चरम पर है, पर इनकम के साधन नहीं है। सब्जी महंगे हैं, लोग तो प्याज को लेकर भी राजनीति किए। तो इस स्थिति में लोगों का क्या हाल है इसे समझने वाला कोई नहीं है। इस स्थिति में जनता कहीं ना कहीं डबल इंजन को कोई जवाब देने वाली है, इसके संकेत हमें मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संभावित बदलाव निश्चित होते नज़र आ रहे हैं। आज के अंतिम परिप्रेक्ष्य में जब हम बूथ में आ रहे हैं तो हमें संभावित बदलाव होते निश्चित नज़र आ रहे हैं कि ये बिहार में अब डबल इंजन की सरकार में कुछ हेर फेर होने वाली है। ये आगे हम बता पाएंगे कि ये हेर फेर क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों का रुझान वोटों से कम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आपको देखिए। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अन्य स्कूलों में, अन्य बूथ सेंटर पर क्या हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू स्कूल खजांची हाट लाइन बाज़ार में, जहां पर कि भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है और आचार संहिता का पालन होते हुए भी दिख रहा है। लेकिन ये आचार संहिता कहें या फिर लोगों का रुझान कम होना कहें, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ही कम है। वोटों के प्रति लोग अब उदासीन नज़र आ रहे हैं। जो तस्वीरें पहले दिखती थी वो तस्वीरें अब नहीं दिख रही हैं। पर यहाँ जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं और यहाँ सुरक्षाकर्मी भी अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। यहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनावी तस्वीरें साफ है। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मध्य विद्यालय लाइन बाजार खजांची के समीप, और यहाँ वोटों की क्या प्रतिशत है हम बात करते हैं यहाँ के मौजूदा पीठासीन पदाधिकारी से। मैडम 2 शब्द में इससे बताएंगे अभी का क्या पोजीशन है? काफ़ी शांतिपूर्वक मतदान हुआ। शांतिपूर्वक मतदान है? बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। बहुत ही अच्छा बूथ रहा है अभी तक के जी। और 50% से एबव हो चुका है। 50% से एबव हुआ। कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की तुलना में इस वक्त वोट का जो प्रतिशत है अभी शाम के करीब 5 बजने जा रहे हैं, वोटों का प्रतिशत इस वर्ष काफ़ी कम देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं रुझान, जनता का जो वोट देने की जो रुझान है वो कम होते प्रतिशत आ रही है। क्योंकि हम अब तक जिस बूथ पर भी जा रहे हैं इस वक्त 5 बजे तक का जो रुझान है वो सिर्फ 50% को पार किसी ने नहीं किया है। एक कुछ ही वोट को छोड़कर सिर्फ 50% ही वोट का मतदान हो रहा है। यानी पिछले चुनाव की तुलना में अगर देखे जाए तो ये काफ़ी प्रतिशत कम है। अब आइए चलते हैं उर्दू मध्य विद्यालय लाइन बाज़ार स्थित बूथ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू मध्य विद्यालय लाइन बाज़ार के समीप, और सभी बूथ में तो हम जा रहे हैं, पर इस बूथ की एक अलग पहचान है और यह है एक रूम में 2 ईवीएम रखे गए हैं जहां गोपनीयता भंग की संभावनाएं बनी हैं। और
यहाँ एक साथ 5 बूथ हैं और हम बाकी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कितना संकीर्ण कमरों में यहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं ये थोड़ा सा विषय वस्तु का सोचने का कि उनके तरफ से क्या किया गया, चाहे आम जनता के लिए हो चाहे यहाँ आए हुए सुरक्षा कर्मियों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि पानी तक मुहैया नहीं कराई गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि 10-20 गैलन पानी दे देंगे, पर पानी 10-20 गैलन तो एक बोतल भी नहीं पहुँचाया गया। यहाँ सारे बोतल खाली पड़े हुए हैं, इन्हें पानी तक मुहैया नहीं हुई है। और यहाँ जो लोग रात में रहे उन लोगों की भी स्थिति काफ़ी ख़राब बनी रही, क्योंकि उन्हें बिछाने के लिए कुछ नहीं मिला। और बड़ी दुख की बात है कि उनके द्वारा कोई ऐसा सुविधा नहीं दी गई। यहाँ बोतलें खाली पड़ी हुई हैं और पानी नहीं दिया गया। यहाँ टोटल कितना बूथ है मैडम? टोटल कितना बूथ है यहाँ? टोटल 5 बूथ है एक ही रूम के अंदर में। इसमें 2 है। एक रूम में 2 बूथ है। एक ही रूम है ये। अच्छा, एक ही रूम है। मतदान केंद्र संख्या कितना है? हेलो, मतदान केंद्र संख्या कितना? 98, 99, हाँ 100। हाँ, स्कूल कौन सा हो गया ये? बेलगच्छी स्कूल है ना? पूरा लोकेशन बताइए ना। अच्छा, बेलगच्छी स्कूल। कंजस्टेड जगह पर 5 बूथों का होना कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं है, पर लोगों का जो रुझान है वो इतना कम है कि सोशल डिस्टेंसिंग खुद ब खुद मेंटेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ मतदाता अब वोट के प्रति उदासीन हो रहे हैं। अब चलिए खुशकीबाग हाट स्थित मध्य विद्यालय में, जहाँ पर कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। लोग अपने अपने लाइनों में लगे हुए हैं और यहाँ भी वोट प्रतिशत काफ़ी कम है। ये पूर्णिया पूर्व खुशकीबाग की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कि इक्के दुक्के लोग ही नज़र आ रहे हैं। ये दोपहर का समय है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी सहित सारे लोग अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखों। आप देख रहे हैं आंखों देखी।